हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स 2.0। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की। लेकिन हम बात करें तो क्या करें, क्योंकि कुछ भी नया तो था नहीं। वही चीजें जो कि हम बीते काफी दिनों से देख रहे हैं। आपने कल रात के एपिसोड में फिर से वही चीजें देखी, चूंकि फरहाना भट्ट और उसकी पार्टनर इन क्राइम यानी कि ढोंगी नंबर 1 ये तान्या, ये दोनों नॉमिनेशन में आ चुके हैं। तो भाई साहब क्या करें, फुटेज लेने के लिए कोई प्लेट तोड़ रहा है तो कोई विक्टिम कार्ड खेलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और कैमरे में देख देख करके मम्मा मम्मा मालती ने थप्पड़ मार दिया मम्मा मम्मा क्या नाम है, पत्थर मार रहे, प्लेट तोड़ दी, मेरी आंख में लग जाती तो मम्मा। बिग बॉस मुझे कल पे नहीं मेडिकल रूम में बोला बिग बॉस। ये ड्रामे हमने पहले भी देखे हैं, यही ड्रामे हमने कल भी देखे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फरहाना भट्ट ने प्लेट तोड़ी हो उसके बाद ही इसने तान्या ने अपनी नौटंकी शुरू करी हो। इनफैक्ट तान्या मित्तल ने तो अपनी नौटंकी एक दिन पहले से ही चालू कर रखी थी, जहां पर वो मालती के चेहरे पर वो स्टैंप मारती है, जिसके बाद मालती थप्पड़ मारने का जेस्चर करती है। पूरी तरह से थप्पड़ मारा नहीं तो इसको तान्या मित्तल को, लेकिन जैसा कि हमने सबने देखा कि तान्या मित्तल इतनी ढीठ इतनी मक्कार है कि वो अपने आगे किसी और की सुनती ही नहीं है। वो तो बस एक ही नैरेटिव बना रही कि मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन सामने वाले ने थप्पड़ मारा भी है या नहीं मारा है। अगर थप्पड़ मारा होता तो बिग बॉस आप दोनों को ही कन्फेशन रूम में बुला लेते ना, लेकिन नहीं भाई साहब, तान्या मित्तल तो माय वे और हाईवे वाले फंडे में चल रही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जी के बाबू मालती से भी बात करते हैं, जहां मालती कहती कि मैंने तो मारा भी नहीं है, मैंने तो मारा भी नहीं है। वो अगर मेरे मुंह पे लगाई थी तो मैं क्या करती, पर मैंने तो मारा भी नहीं है। थप्पड़ अगर माना होता तो मैं मार देती, हाँ मैं मार देती, लेकिन मैंने मारा नहीं है। तो जाके देख लेना, फुटेज चेक कर लेना। अब जैसे ही यहाँ पर मालती चहर अपने पक्ष में कुछ बातें रखती है तो ये तान्या मित्तल कितनी जल्दी आती है कूद करके और बोलती है कि वीकेंड का बारे में वो तो क्लियर हो ही जाएगा ना। तो झोपड़ी की तेरे को थप्पड़ पड़ा या नहीं, ये भी वीकेंड का बारे में क्लियर हो जाएगा ना भाई साहब। तुम मालती से कह रही हो कि भैया मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था, मैंने तेरे मुंह पर नहीं मारा, अगर कुछ होता तो बिग बॉस बोलते या फिर वीकेंड का बारे में क्लियर हो जाएगा। तो तू भी वीकेंड के बारे का वेट करना। लेकिन नहीं, तुझे तो भाई फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए कि इसको निकाल दो, इसने थप्पड़ मारा। भर भर के उसने कोशिश करी कि बिग बॉस कोई एक्शन ले मालती के अगेंस्ट, लेकिन नहीं, बिग बॉस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब चूंकि बिग बॉस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो यहाँ पर तान्या मित्तल खुद ही कहीं ना कहीं जज बनती है और मुझे थप्पड़ पड़ा, मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, फराना फराना का जाने, लेकिन मैं तो नहीं कर रही हूं, मुझे स्लैप किया है, ये किया है, वो किया है। वही दूसरी तरफ इसी तान्या की पार्टनर इन क्राइम यानी कि फरहाना भट्ट, वो तो मौके की ताक में ही रहती कि कब कलेश करूं। और इसके जो कलेश होते हैं वो ज्यादातर ड्यूटीज पर ही होते हैं। खुद ये इतनी बड़ी नवाबजादी की औलाद बनी घूमती है कि मैं कोई काम नहीं करूंगी भाई साहब, अगर कोई बोलने आएगा तो मैं मेरे हिसाब से करूंगी, मैं नहीं करूंगी। अरे भाई, तेरी जो वो क्रीम सैलेड जो भी था वो 2-3 दिन पुराना हो चुका था, उसे फेंक करके आप प्लेट धो करके रख सकते थे। लेकिन नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। 2 मिनट का काम था जिसके ऊपर 20 मिनट तक तो इसने वो फटेला से आर्ग्यूमेंट करा। उसके बाद उठती जाकर के प्लेट तोड़ करके आ जाती, जैसे इसके बाप की प्लेट हो या इसके बाप का घर हो। आश्चर्य की बात है कि ये बिग बॉस, जो कि ऐसे तो अक्सर लोगों पर कूद पड़ता है कि तुमने बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ दी, कुर्सी को नीचे फेंक दिया, ग्लास तोड़ दिया। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस का एक सीजन जहां पर बिग बॉस 13, जहां पर आसिम ने ग्लास उठा करके फेंक दिया था, तो बिग बॉस और सलमान खान दोनों ने आसिम को धमेड़ डाला था। अब देखते हैं कि यही बिग बॉस जो है वो फरहाना पत्थरबाज के ऊपर कुछ बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। हालांकि बिग बॉस ने तो यहाँ पर फरहाना को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन देखते हैं वीकेंड का बारे में सलमान खान का इस पर्टिकुलर मैटर में क्या रिएक्शन होता है। क्या सलमान खान ये बोल पाएंगे कि फरहाना, जो काम तुम 2 मिनट में कर सकती थी वही काम करने के लिए तुमने आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लिया, चुपचाप प्लेट धो देती, लेकिन नहीं, प्लेट तोड़ा, फिर उसके टुकड़े उठा रही हो। फिर तुम्हारी सहेली जो है उसने देख लिया कि यार सारा अटेंशन इसके फरहाना की तरफ जा रहा है, तो फिर उसने आकर के रैंडम रोना शुरू कर दिया। और ये रैंडम रोना करने वाली जो ढोंगी है, ये वही ढोंगी है भाई साहब जिसने सलमान खान को इंप्रेस करने के लिए, जब जिस एपिसोड में तान्या का बर्थडे मनाया जा रहा था और वहां पर ये लड़की भर भर के मस्का पॉलिश कर रही थी सलमान के ऊपर कि सर आपकी हम साथ साथ आई थी तब मैं 10-11 साल की थी, मैंने वो पिक्चर देखी थी। और सलमान खान के ऊपर जबरदस्त मस्का पॉलिश करते करते इस लड़की ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब सलमान खान ने कहा था ना कि जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, उन सबकी लाइफ भी खतरे में आ चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था सलमान खान ने, लेकिन वहां पर सलमान खान को खुश करने के चक्कर में ये लड़की बोल बैठी थी, सर मैं किसी से नहीं डरती, सर मैं तो आपकी जबरा फैन हूं, मैं किसी से नहीं डरती। सर 1998 में आपकी पिक्चर आई थी हम साथ साथ है, मैं 10-11 साल की थी, मैं पिक्चर देखने गई थी 1998 में। अगर ये लड़की 10-11 साल की थी तो ये लड़की आज 30 साल की कैसे हो सकती है, क्योंकि 1998 से 10 साल बाद 2008 ये हो गई थी 20-21 साल की, फिर 2018 30-31 साल की, अब आ गया 2025, तो ये लड़की अब भी 30 साल की कैसे है। इसके बारे में सलमान खान को सवाल पूछना था, लेकिन नहीं, सलमान तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मन मेरे को क्या फर्क पड़ता है।
एनीवेज हम बात कर रहे थे तान्या मित्तल की, जो कि सलमान खान के सामने बड़ी-बड़ी डींगे फेंक रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, लेकिन यही लड़की कल बोली कि अगर वो कांच टूट के मेरी आँख में आ जाता तो कैमरा का बिग बॉस मैं इसके लिए नहीं आई हूँ। मुझे थप्पड़ मार दिया, अभी मेरे को कांच लग जाता, मेरे को नहीं रहना, मुझे मेडिकल रूम में बुलाओ। लेकिन जैसे ही इस लड़की को मेडिकल रूम में बुलाया जाता है, घुसते से ये लड़की बोलती है कि मेरा बीपी वगैरह चेक कर दो। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन यही लड़की जो कि थोड़ी देर पहले रो रही थी, बाहर आकर क्या बोलती है, अरे कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो ज्यादा परेशान हो गए थे। मैंने उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक हो। तो भाई कितनी ढकोसलेबाजी है ढोंगी, आपको फिर से दिख गया। और यही ढकोसलेबाज लड़की जो है वो अपनी पार्टनर इन क्राइम यानी कि पत्थरबाज फरहाना के साथ बैठ करके जीके को, प्रणीत को और अशनूर को मॉक करती है। जब जीके वगैरह बात करते हैं ना कि जैन जी के स्लैंग क्या है, हमको सिखा दो, तो वहां पर ही कमेंट्री करती है ये ढोंगी तान्या मित्तल कि यार ये क्या है, किंडरगार्टन के बच्चे हैं क्या यार, इनसे लड़के थोड़ी ना ट्रॉफी जीतना चाहूंगी मैं, मुझे स्ट्रॉन्ग एक कॉम्पिटिटर चाहिए। अगर तेरी अकॉर्डिंग ये जीके वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तूने इन्हें नॉमिनेशन में क्यों डाला। यही बात ये तान्या मित्तल करती भी है जब जीके, अशनूर वगैरह इसके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं। जब तान्या और फरहाना बिग बॉस के घर को एक होटल समझ लेते हैं, बैठे-बैठे ऑर्डर देते हैं, जैसे ये पत्थरबाज फरहाना ऑर्डर देती है ना कि मैं चावल खाती हूँ, आप लोगों ने रोटी क्यों बनाई, सोचना चाहिए ना आपको मेरे लिए, मैं चावल खाती हूँ, मैं रोटी नहीं खाती हूँ, तो गधे की बच्ची, तेरा बाप का घर नहीं, खुद उठ और बना ले जा करके। नहीं, तू वहां पर नहीं बनाएगी, तेरे बाप का घर है ना, तू यहाँ पर ऑर्डर दे रही है। इस तरह से जवाब देने चाहिए थे। हालांकि थोड़े बहुत जवाब दिए भी हैं अशनूर ने तो बोला भी है कि भैया ये होटल नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो खुद बना लो। लेकिन ये सारे सीन जो हैं वो लाइव फीड में थे, बट एपिसोड से उड़ा दिए गए, जहां पर कि जीके और अशनूर ने इसको, फरहाना को अच्छे से जवाब दिया है कि ये कोई होटल नहीं है, आपके भी हाथ है, अगर आपको चाहिए तो खुद उठ करके बना लो, आपका कोई नौकर नहीं है। ये तो गनीमत है कि सामने जीके, अशनूर और प्रणीत मोरे ही थे। अगर सामने कोई सिद्धा शुक्ला जैसा होता ना, तो भाई साहब पट्ट से एक ही जवाब देता कि अपने बाप को बोलना, अपने बाप को बोलना, अपने बाप को बोलना, तेरे बाप को बोलना चावल बना जाकर के। इस तरह के जवाब देता सिद्धा शुक्ला, क्योंकि सिद्धा शुक्ला ने अपने सीजन में भाई साहब कोई जेंडर में भेदभाव नहीं करा था। आप मुझसे जैसे बात करोगे मैं आपको उसी अंदाज में जवाब दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा अपना फोकस फरहाना और तान्या से हटाते हैं और अमाल की बात करते हैं। ये अमाल मलिक जो कि अब भी फरहाना और तान्या के साथ ही उठ रहा है, बैठ रहा है। हालांकि थोड़ी देर के लिए अमाल मलिक जो है वो मालती का स्टैंड लेता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि मालती के मुंह पर तूने स्टैम्प क्यों मारा था, इसके बारे में अमाल मलिक बहुत अच्छा स्टैंड लेता है। लेकिन यही अमाल मलिक जो है वो अक्सर मालती से एक बैर रखकर ही चला है। जब भी कभी मौका मिला है इसको, इसने हमेशा मालती को खरी खोटी सुनाई है। लेकिन यहाँ पर फरहाना और तान्या, ये दो गर्दोली लड़कियां जिन्होंने कि शहबाज और अमाल दोनों को ही नॉमिनेशन में डाल दिया है, लेकिन अमाल मलिक अब भी उनसे प्यार मोहब्बत से ही पेश आ रहा है। ये अमाल मलिक जो जीके के बारे में बोल रहा था कि जीके 20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कर ही सकते हैं, तो आपको ये तान्या और फरहाना की दोस्ती की एक्टिंग, इसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला है। अमाल मलिक को जीके के मुंह से कुछ शब्द निकले या फिर मालती के मुंह से कुछ शब्द निकले तो बहुत बुरी तरह से उसके गुर्दे छिल जाते हैं। लेकिन तान्या और फरहाना जो कि इसी के साथ उठती है, बैठती है, खुद को इंडिविजुअल बोलते हैं, लेकिन ये तीनों लोग अब साथ में ही हैं। लेकिन इन तीनों ही लोगों में कोई भी किसी का सगा नहीं है। इस बात को जीके बाबू भी हाईलाइट करते हैं, प्रणीत भी हाईलाइट करता है, एंड आई एम श्योर ये सारी बातें जब मीडिया वाले आएंगे वो भी हाईलाइट करेंगे। तब देखना चाहूंगा कि अमाल मलिक कैसे खुद को जस्टिफाई करता है। और अमाल मलिक के साथ साथ जब मीडिया वाले तान्या और फरहाना को एक्सपोज करेंगे कि ऐसे तो आप बड़े दावे करते हो दोस्ती के, यारी के, खासतौर पर तान्या मित्तल से, जब तक नीलम थी आप नीलम की दोस्ती की पिपड़ी बजाया करती थी, लेकिन नीलम जाए उसके पहले ही आपने फरहाना के रूप में एक नए दोस्त को तैयार कर लिया था। तो क्या तान्या मित्तल आपको पहले से पता था कि नीलम जाने वाली है तो मैं इस पर फरहाना पर डोरे डालूं? आप दोनों मिलकर के खुद को रियल बोलते हो, दूसरे की दोस्ती के ऊपर सवाल उठाते हो, लेकिन आप कैसे दोस्त हो जो खुद ही खुद को नॉमिनेट कर देते हो? और जब आपसे कोई बात करता है तो आप कहते हो कि मेरी दोस्त तो वो स्ट्रांग है और स्ट्रांग कॉम्पिटिटर है, मैं तो स्ट्रांग लोगों से लड़कर के जीतना चाहूंगी। कैसे डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने वाली बातें कर रही थी ना कल तान्या मित्तल कि यार जीके बहुत कमजोर खिलाड़ी है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ऐसे कमजोर खिलाड़ी को हरा करके मैं नहीं जीतना चाहती हूँ, मुझे चाहिए स्ट्रांग कॉम्पिटिटर फरहाना जैसा। तो अगर फरहाना स्ट्रांग है इसलिए आपने उसको नॉमिनेट करा है, तो बाकी लोगों को आपने नॉमिनेशन में क्यों डाल दिया? इस तरह के सवाल जवाब जब होंगे इससे तान्या मित्तल से, तो तान्या मित्तल कैसे बगले झांकती है इधर उधर के, वो देखने में बहुत मजा आएगा। और जिस तरह से ये ढोंगी तान्या और ये पत्थरबाज फरहाना मिल करके जीके से जो इनकी खुन्नस है उसे ओपनली दिखा रहे हैं नेशनल टीवी पर, उससे पता चल रहा है कि दोनों लड़कियां कितनी हाईली
ऑब्सेस्ड है जीके से। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब पिछले साल की स्क्रिप्ट हूबहू रिपीट हो जाए। पिछले साल भी आपने यही देखा था, वो माइंड कोचनी और वो जो सस्ती हीरा मंडी की जो जो कोठे वालियां आई थी, वो सब मिल करके सिर्फ और सिर्फ करणवीर मेहरा की बिचिंग करा करते थे। करणवीर ने क्या करा है, क्या नहीं करा है, क्या उखाड़ लिया है, क्या तीर मारे। भाई साहब इतना उन लोगों ने केवी वर्सेस ऑल का माहौल बना दिया था, इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे वो लोग केवी से भाई साहब कि उन सबका ध्यान खुद ट्रॉफी से हट गया था और केवी आराम से ट्रॉफी लेकर के चला गया था। मुझे वही वाली स्क्रिप्ट जो है वो रिपीट होते दिखाई दे रही है। और मजे की बात देखिए मित्रों कि ये तान्या मित्तल और ये फरहाना भट्ट जो कि पानी पी पी करके जीके को कोसते हैं, बार बार एक गाना गाते हैं, जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा। भाई जीके तो टिकट टू फिनाले जीत गया है और बन चुका है इस सीजन का पहला फाइनलिस्ट। अब ये अलग बात है कि भाई इतिहास गवाह है कि वो बंदा जिसने सबसे पहले टिकट टू फिनाले जीता हो, वो बंदा ट्रॉफी नहीं जीत पाता। ये भी एक कर्स है। अब इस कर्स को यहाँ पर जीके गलत साबित कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। बट फॉर द टाइम बिंग ये जो लड़कियां हैं इनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि जीके बाबू जो है वो टिकट टू फिनाले जीत चुके हैं, जिसका टेलीकास्ट शायद हमें आज रात या फिर कल रात के एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलेगा कि खुद को सदी की सबसे सच्ची, सबसे होनहार, सबसे स्पिरिचुअल और सबसे महान फेयर लड़की के तौर पर पोर्ट्रे करने वाली तान्या मित्तल, वही तान्या मित्तल जिसने कि इस सीजन की सबसे पहली जो टास्क हुई थी कैप्टनसी वाली, वहां पर भर भर के चीटिंग करी थी और कुनिका जी को जिताने के लिए एक तरफा फैसला दे दिया था, बहुत ही अनफेयर होकर के। यही लड़की आज रात के एपिसोड में जब रिसीविंग एंड पर आएगी तो बुरी तरह से बौखलाएगी और जीके सर करते करते अब सडनली चीटर गौरव का वो गाना गाएगी। आज रात के एपिसोड में भर भर के अपनी असलियत दिखाएगी ये लड़की, जिसने कि जीके के बारे में बोला था ना कि छोटी छोटी चीजों में इंसान का व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो आज रात के एपिसोड में यही लड़की अपना असली व्यक्तित्व जो है वो नेशनल टीवी पर दिखाएगी, जब इसके गुर्दे छिल जाएंगे, जब अश्नूर, जीके, प्रणीत ये टिकट टू फिनाले के दावेदार बनते हैं और ये ढोंगी लड़की और इसकी पार्टनर इन क्राइम यानी कि वो पत्थरबाज फरहाना तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद टिकट टू फिनाले नहीं जीत पाते हैं या फिर दावेदार नहीं बन पाते हैं, तब इनके गुर्दे छिल जाएंगे, इनके थोबड़े लटक जाएंगे। ये सब कुछ देखने के लिए मैं बड़ी बेसब्री से आज रात के एपिसोड का इंतजार कर रहा हूं। अब आज रात का एपिसोड जब आएगा तब आएगा। फिलहाल हम लोगों ने कल रात का एपिसोड देख लिया है, जिसमें वही पुरानी घिसी पिटी कहानी हमें देखने को मिली है। तान्या का रोना धोना और पत्थरबाज फरहाना का वही ड्यूटी के ऊपर कलेश। इन सारी पुरानी चीजों के बीच में हमने एक नई चीज देखी है और वो है मालती और उसकी डेटिंग की कहानी, जहां पर प्रणीत मौर्य कुरेद के कुछ निकलवाना चाहता था मालती के मुंह से कि फर्स्ट डेट में तुमने क्या करा था, अच्छा उस डेट के बाद कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ी। लेकिन मालती चार यहाँ पर ठान करके बैठी थी कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगी जिससे कुछ सनसनीखेज खबर बन जाए। वो बस इतना इशारा करती है कि समझदार को इशारा काफी होता है, समझने वाले समझ गए कि आगे क्या हुआ होगा। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं और इन सारी बातों के बीच में प्रणीत और जीके मिल करके कहीं ना कहीं शहबाज को अमल से दूर करने की योजना बनाते हुए पाए गए, जहां पर कि वो शहबाज को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं। देख अमल कितना दोगला है, वो उस फरहाना और उस तान्या के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, जिसने कि इन्हीं को नॉमिनेट करा है। इनफैक्ट फटेला तुझे भी नॉमिनेट करा है इसने, तेरी ही बहन ने। तो यहाँ पर शहबाज को अपने पाले में लाने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल करते हुए पाए गए ये प्रणीत, जीके और ये अश्नूर इनके साथ नहीं थी। प्रणीत और जीके ही ये योजना बनाते हैं, उस पर अमल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया और आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। आज रात के एपिसोड में शुरू होगी टिकट टू फिनाले टास्क, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखने का ही मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। ये किचन के कलेश, ये फेक फाइट वगैरह और ये जो फालतू पंती होती है या फिर ये जो फेक फाइट होती है जो कि ज्यादातर फरहाना भट्ट ही करती है। फरहाना भट्ट कुछ नया लेकर के आओ, क्योंकि आपके गेम में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। हमें सबको पता है कि कोई भी कैप्टन बनेगा, आप उसकी कैप्टनसी को खराब करने की भर भर के कोशिश करोगी और जब आप नॉमिनेशन में आती हो तो भाई साहब आप तो और ज्यादा कलेश काटती हो। और कल के एपिसोड में इसी पैटर्न को आपने एक बार फिर से रिपीट करा है। आप यानी कि फरहाना भट्ट असेंबली रूम में वो शहबाज और ये मालती को चांस मिलना चाहिए या नहीं, तो आप नो का ऑप्शन वहां पर लिखती हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड है, ये बाद में आए हैं। जबकि टेक्निकली आप भी तो वाइल्ड कार्ड हो, आप तो पहले ही वीक में एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन आपकी री एंट्री जीके के माध्यम से होती है तो आप भी तो कहीं ना कहीं एज अ वाइल्ड कार्ड ही वापस से आए थे, क्योंकि आप तो जा चुके थे। तो टेक्निकली आप भी एक वाइल्ड कार्ड थे और आपको एक सेकंड चांस दिया था जीके ने। लेकिन आप इतनी बड़ी वाली गर्दुल्ली हो कि आपको खुद को तो सेकंड चांस चाहिए, लेकिन दूसरे बंदों को आप सेकंड चांस नहीं देना चाहती हो। ये आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका जिहादीपन है और ये कुछ और नहीं है, ये आपकी अपब्रिंगिंग है जो कि आप नेशनल टीवी पर दिखा रही हो। आपको तो चाहिए कि लोग आपको सुने समझे, लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहती हो, आप किसी की बात को सम्मान नहीं देना
देना चाहती हो। आप तो चाहती हो कि सामने वाला इंसान आपको एक मौका दे, सेकंड चांस दे, लेकिन आप किसी और को सेकंड चांस कभी नहीं देना चाहती। वही टिपिकल कश्मीर के लोगों की मेंटालिटी होती है ना, उन्हें भारत सरकार से सब चाहिए, लेकिन वो भारत सरकार को ना वोट देंगे, ना सपोर्ट देंगे। वही फितरत, वही मेंटालिटी का परिचय फरहाना भट्ट नाम की पत्थरबाज नेशनल टीवी पर दे रही है। ये मेरा मानना भी है और ये मेरा कहना भी है, डंके की चोट पर सीधी बात, नो बकवास वाले स्टाइल में। आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।